साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम आपका मुद्दा में। आपको गुस्सा नहीं आता? आपको अंदाज़ा है कि आप कुछ गिनती के राजनेताओं, पूंजीपतियों, धर्मगुरुओं, मीडिया और शीर्ष पर बैठे नौकरशाहों के गुलाम बन चुके हैं। एक बाहुबली सांसद ब्रजभूषण सिंह, जिस पर पहलवान लड़कियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, वो कल संसद भवन के उद्घाटन पर सज संवर कर जाता है और दूसरी तरफ फरियादी और शोषित लड़कियों पर पुलिस जाती कर रही थी। पिछले 1 महीने से सांसद ब्रजभूषण सिंह अपने भारी भरकम बूटों से कानून व्यवस्था को कुचल रहा है और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था लड़कियों को अपने बूटों से दबाने की कोशिश कर रही है। ये देश किस दिशा में जा रहा है? कुछ होश है? एक दुर्दांत बाहुबली अपराधी जिसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो ऑन रिकॉर्ड हत्या करना कबूल कर चुका है। कि आप भी वहाँ थे और गोली आप पर चली थी, वो सामने आ गया, ऐसा लोगों ने बताया। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। जो खुलेआम स्टेज पर एक पहलवान को मारते हुए दिख चुका है, जिसके ऊपर पहलवान लड़कियों के यौन शोषण का आरोप है, जिसके ऊपर एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज होती है। इतने गंभीर आरोपों के बाद भी वो खुलेआम घूम रहा है। अब छोड़ो, हो गया ना आपका, चलिए। ब्रजभूषण जी, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? ये कैमरा बंद करिए। आप एफिडेविट आप कोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम एफिडेविट कोर्ट कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें? ब्रजभूषण जी बंद कर जाइए, आप हटाइए अपना दुकान। ये कैमरा बंद करिए, पहले कैमरा बंद करिए, कैमरा बंद करिए। रुक जाओ यार, बंद कर जाइए। है, इनका नोट करो, इनको दोबारा बताने दीजिएगा। न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा है, बल्कि पत्रकारों को धमका भी रहा है। क्यों बेखौफ है ये अपराधी इतना? किसका संरक्षण मिला हुआ है इसको? क्या हिंदुस्तान में लड़कियों के माँ बाप और भाई की रीढ़ की हड्डी नहीं है? ये हमारे और आपकी आंखों के सामने हो रहा है। ये बेशर्मी हमारे सामने हो रही है और हम चुप हैं। इसलिए चुप हैं क्योंकि हमारी दलाल मीडिया स्ट्रीम ने हमारे दिमाग में ये घुसा रखा है कि भाजपा की मोदी सरकार तुम्हें मुस्लिमों से बचाएगी। ये तुम्हारे दिमाग में किसने घुसाया है कि हिंदू खतरे में है? तुमको किसी दूसरे धर्म से खतरा नहीं है, तुमको खतरा है अति महत्वाकांक्षी तानाशाही नेताओं से। तुमको खतरा है स्वार्थी और लालची नेताओं से। तुमको खतरा है सत्ता के करीबी पूंजीपतियों से, जो उनके ही मीडिया संस्थानों के द्वारा भ्रमित करके तुमको पंगु बनाते हैं। तुमको खतरा है धर्म गुरुओं से, जो सत्ता की गढ़ी हुई कहानी पर धर्म की मुहर लगाते हैं। तुमको खतरा है उन नौकरशाहों से जो तुम्हारे विरोध की आवाज़ को दबाने में लगे हुए हैं, चाहे नेता हों, नौकरशाह हों या पूंजीपति हों। वो तुमको तुम्हारे पैसे से ही तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। बाहुबली ब्रजभूषण सिंह नए संसद भवन में कैसे पहुंचा, जिसको लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में जेल में होना चाहिए, जिसके ऊपर पास्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है, उसको जेल में रहने के बजाय, उसको जेल भेजने के बजाय उसको संसद में आमंत्रित किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसको अवश्य प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। अगर इसको मोदी जी का संरक्षण है भी नहीं, तो मोदी जी और अमित शाह को इस मामले में दखल देकर इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करना चाहिए। प्रधानमंत्री के मौन का मतलब तो ये है कि मोदी जी ऐसे दुर्दांत अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। जनवरी 2023 से ये मामला तूल पकड़ा हुआ है, पूरे देश में इसकी चर्चा है, लेकिन हमारे प्रधान सेवक और गृह मंत्री को जैसे सांप सूंघ गया हो। जितना निर्लज्ज ब्रजभूषण सिंह है, उससे ज़्यादा लज्जा शून्य तो सत्ता का मौन धारण है। क्यों मोदी जी को जनता से डर नहीं लगता कि कहीं जनता नाराज होकर
उनको 2024 में सत्ता से अपदस्थ न कर दे। मोदी जी को इसलिए डर नहीं लगता कि वो जनता को मूर्ख समझते हैं। उनको मालूम है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे और जनता भर भर के वोट दे के उनको जिता देगी। गेरुआ वस्त्र पहनकर गंगा किनारे काशी में एक इवेंट ही तो करना है। बद्रीनाथ केदारनाथ में गुफा के अंदर ध्यान लगाने की नौटंकी ही तो करना है। जो जनता गंगा किनारे लाशों को भूल सकती है, जो नोटबंदी को भूल सकती है, जो कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण लाखों मौतों को भूल सकती है, फिर तो ये हिंदू लड़कियां हैं जो सिर्फ यौन शोषण का शिकार हुई हैं, भले ही ओलंपियन खिलाड़ी क्यों ना हो। तानाशाहों के अंदर संवेदना नहीं होती। लोकतंत्र के चोले के अंदर देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। समझ जाइए। नमस्कार।